Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Wimpy and I live in Edmonton, Canada. In this video, I'm going to talk about how I moved from India to Canada. So if you're new here, welcome to the channel. But before we get started, if you haven't watched my first video, which is my introduction video, I will leave the link above here and you can go watch it right now. I would really appreciate if you can subscribe to the channel as well. So let's get started. I moved from India to Canada about 10 years ago in 2015, almost 11 years. मेरे हस्बैंड यहाँ पर पहले से सेटल डाउन थे और हमारी अरेंज मैरिज थी. सो आई मूव्ड हियर आफ्टर माय वेडिंग. So initially when we met, I don't think so that I was ready to move abroad. मेरे दिमाग में ये बात constantly चलती थी उस समय कि मैं किसी न किसी तरह अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लूँगी कि मुझे इंडिया वापस आना है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द बिगिनिंग वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. और उस टाइम पे मुझे याद है दिस थॉट वाज किलिंग मी कि मुझे अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर जिससे मैं बहुत क्लोज हूँ, उन सबको छोड़कर एक नई जगह पे जाना पड़ेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अपना करियर भी चेंज करना पड़ेगा. सो बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद हमने यही डिसाइड किया कि हम दोनों कनाडा में ही सेटल होंगे. एंड ऑफ द डे मैं एक वो इंसान हूँ जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा लाइफ में एम्ब्रेस करती है. मुझे ऐसे लगता है कनाडा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है एंड ओवरऑल इट वाज अ राइट डिसीजन. वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो आपने भी अगर अब तक चाय या कॉफ़ी नहीं बनाई है तो प्लीज़ एक कप कॉफ़ी ज़रूर बना लीजिए ताकि आप अच्छे से मेरे साथ बैठकर इस वीडियो को एंजॉय कर सकें. As I was growing up, I was a decent average student. मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था कुछ क्रिएटिव करने में. जैसे ही समर वेकेशंस का टाइम होता था, आई वुड ऑलवेज आस्क माई पेरेंट्स टू पुट मी इन सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़, क्राफ्ट्स क्लासेस, डांस. एंड माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी एनकरेजिंग. मेरे मॉम डैड को हमेशा ऐसे लगता था कि किसी भी तरीके से कुछ भी बच्चों को सीखना चाहिए और हमेशा बिजी रहना चाहिए. सो आई स्टडीड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इन इंडिया एंड आई वर्कड एज डिज़ाइनर विथ सो मैनी ब्रांड्स इन इंडिया. आने के बाद मुझे यहाँ पर ऐसी कोई मेजर कंपनीज नहीं मिली बिकॉज एवरीबडी नोज ऑल द मैन्युफैक्चरिंग हैपन्स इन इंडिया, चाइना और बांग्लादेश मेनली. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम. बेस्ट थिंग अबाउट कनेडियन जॉब मार्केट इज़ आप यहाँ पर किसी भी एंट्री लेवल की जॉब विदाउट एनी एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था. एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब in Hilton, and after a year I was promoted as a night audit manager. स्टार्टिंग का पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग होता है व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड यू फेस ऑल दीज चैलेंजेस. कुछ अचीव कर लेते हो तो वो एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है एंड यू फील सो प्राउड. आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम हेयर धीरे धीरे मुझे भी फील हुआ कल्चरल शॉक, जो सबको यहाँ पर बहुत लोग इंडिया से मूव होते हैं उन्हें बहुत बड़ा कल्चरल शॉक यहाँ पे लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट. यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट इंडिया से बहुत बहुत डिफरेंट. वॉक भी कर रहे हो और सामने से भी कोई पास होके जाता है तो दैट पर्सन वुड ग्रीट यू विद अ स्माइल, जबकि इंडिया में लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं है व्हेन वी क्रॉस ईच अदर. के अलावा फूड हैबिट्स वाज मेजर चेंज फॉर मी. इंडियन स्टोर्स में एवरी इंडियन ग्रोसरी बहुत इजीली मिल जाती है. सो आपको 1 से 1.5 साल तो आराम से लगता है अपनी हैबिट्स को चेंज करने में, फूड को, यहाँ की एनवायरनमेंट को, वेदर को, हर चीज़ को अडेप्ट कर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कनाडा में आपको अपना इंडिया जैसा खाना नहीं मिलता. यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और बिल्कुल बैक होम जैसा खाना अवेलेबल है. इनफैक्ट कनाडा ऑफर्स वेराइटीज़ ऑफ फूड्स फ्रॉम डिफरेंट एथनिसिटीज़. It is 3:30 PM on Friday afternoon और मैं जा रही हूँ बच्चों को डे केयर से पिक करने के लिए. और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर
कितना ज़्यादा क्वाइट है, यहाँ की स्ट्रीट्स कितनी क्वाइट होती है। एक भी इंसान यहाँ पे आपको बाहर ऐसे घूमता हुआ दिखाई नहीं दे। कनाडा का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। स्पेशली विंटर्स में इट कैन गो अप टू -40, बट इंडोर यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग होती है जिससे सर्वाइवल बहुत इजी हो जाता है। इंडिया में तो स्नो कुछ नॉर्थ रीजन्स में स्पेशली हम लोग देखने जाते हैं, और थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद स्नो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं देती। यहाँ की स्ट्रीट्स काफ़ी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, एंड ट्रैफिक इंडिया की बिजी क्राउडेड स्ट्रीट के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पर मैं बच्चों को डे केयर से पिक कर रही थी। नॉइस पोल्यूशन यहाँ पे काफ़ी कम होता है, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे काफ़ी क्वाइट एंड पीसफुल फील होगा। डे केयर से आते ही बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगती है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट से क्विक स्नैक। यहाँ पर आप जो भी मील्स बनाते हो उनकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ती है। एज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, मील प्रेप करना बहुत हेल्प करता है यहाँ। अगर आपको पता है एडवांस में कि आज आपको क्या बनाना है और उसकी आधी तैयारी आपने कर रखी है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। येस, दिस इज़ अनदर चैलेंजिंग पार्ट ऑफ कैनेडियन लाइफ, दैट यहाँ पर आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। बट यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, और मोस्टली लोग यहाँ पर प्लानिंग करके वीकली ग्रोसरीज करके अपना पूरा वीक एडवांस में प्लान करके रखते हैं। तो अब चलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। मैं गई हूँ ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म करने। इसकी मील प्लानिंग मैंने सारी मॉर्निंग में ही कर ली थी, उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग करने। जो जो सामान मुझे नेक्स्ट वीक की मील्स के लिए चाहिए होगा मैं वही ख़रीदूँगी यहाँ पर। कनाडा में हाउसिंग के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है ग्रोसरी, इसलिए मैं एवरी वीक मील प्लानिंग कर लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, ताकि टाइम बचे और फूड भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने कार्ट ले लिया है, और चलिए कंप्लीट करते हैं अपनी शॉपिंग। मैं बस कुछ बेसिक चीज़ें रेडी रख लेती हूँ जिससे वीक डेज में ईजी हो जाए। फ्रूट्स एंड वेजिस को धोकर फ्रिज में सेट कर लेती हूँ जिससे टाइम बच जाए। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इंडियन ग्रोसरीज बहुत इजीली मिल जाती हैं। गोलगप्पे, नमक पारे, बिस्किट्स सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर ही छोटी सी फार्मेसी होती है जिसमें ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आपको मिल जाएंगी। ये कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। या ग्रोसरी स्टोर में हर चीज़ के लिए अलग अलग आइल्स होती हैं, इसलिए शॉपिंग करना काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है। और इस सब के बीच में एक छोटी सी आइल होती है हमारी इंडियन चीज़ों की। यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स में आपको सेल्फ चेकआउट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको जल्दी है तो आप खुद ही स्कैन करके पे करके और फटाफट से निकल सकते हो। तो अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या इमिग्रेंट बनने का सोच रहे हो, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप एक ओपन माइंडसेट के साथ आओ और धीरे धीरे आप न्यू लाइफ यहाँ बिल्ड कर लोगे। सो वेलकम बैक गाइज, आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी, मुझसे कनेक्शन फील हुआ, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आपको कनाडा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।